हेलो दोस्तों, आज है 30 दिसंबर 2020 और 30 दिसंबर 2020 से जितने भी हरियाणा के करंट अफेयर क्वेश्चन बनते हैं हम सभी इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और साथ ही साथ उनके बारे में कुछ एक्स्ट्रा फैक्ट भी पढ़ेंगे। और लास्ट में आपके लिए क्वेश्चन है, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है। और आप इस करंट अफेयर की पीडीएफ फाइल नीचे डिस्क्रिप्शन से डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 1 है, किस योजना के तहत शहर की जानी मानी कॉलोनियों में हरियाणा के गरीब लोगों को मकान मात्र 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये किराए में मिलेंगे। तो किस योजना के तहत मिलेंगे? तो राइट आंसर ऑप्शन है पीएम आवास योजना के तहत गरीब मजदूर और लोगों को 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये पर किराए पर मकान मिलेंगे पीएम आवास योजना के तहत। और ये पीएम आवास योजना शुरुआत कब हुई थी और किसने की थी, इसके बारे में जान लेते हैं। पीएम आवास योजना की शुरुआत 25 जून 2015 को की गई थी और शुरुआत की थी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। आपको भी याद रखना है। दोस्तों, मैं आपसे भी कहता हूँ, अगर अपनी लाइफ में कामयाब होना तो अपने लिए एक टारगेट फिक्स करो और जी जान ला दो उसे पाने के लिए। आपकी लाइफ ऑटोमेटिक परफेक्ट हो जाएगी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2 है, किस जिले के कैंसर रोगियों के लिए 65 लाख की लागत से छावनी कैंसर टर्सरी सेंटर बनाया है, जिसकी शुरुआत नए साल 2021 में की जाएगी। तो यह किस जिले में मनाया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, यह अंबाला जिले में मनाया गया है छावनी कैंसर टर्सरी सेंटर, जिससे जो भी कैंसर से पीड़ित मरीज हैं उनकी सहायता की जा सके और कम कीमत पर इनकी सहायता की जा सके, इसलिए इस टर्सरी सेंटर को बनाया गया और ये अंबाला मनाया गया है। अंबाला का जिक्र हुआ तो अंबाला के बारे में पढ़ लेते हैं कुछ, ताकि आपका रिवीजन होता रहे और जिसको कुछ जानकारी ज़्यादा मिलती रहे, जिसने नहीं पढ़ा है। तो अंबाला की स्थापना 1 नवंबर 1966 को हुई थी, आपको याद रखना है। और अंबाला में महर्षि मार्कंडेश्वर विश्वविद्यालय है अंबाला के मुलाना में, और क्वेश्चन एचएससी कई बार पूछ चुकी है अपने एग्जाम में। और कुछ पढ़ लेते हैं अंबाला के बारे में। अंबाला की स्थापना 14वीं शताब्दी में अंबा राजपूत द्वारा की गई थी। अंबाला को साइंटिफिक सिटी, मिक्सी सिटी, वैज्ञानिक उपकरणों की नगरी भी कहा जाता है। और अंबाला से एक्टर अभिनेता कौन है? तो परिणीति चोपड़ा भी अंबाला से संबंधित है। जूही चावला, प्रियंका चोपड़ा, ओमपुरी और ये सुषमा स्वराज, ये राजनीतिक क्षेत्र में है, तो ये भी अंबाला से संबंधित है। इनकी मृत्यु हो चुकी है, आपको याद रखना है। और इसी के नाम पर अंबाला बस स्टैंड अड्डे का नाम सुषमा स्वराज बस स्टैंड अड्डा रखा गया, आपको याद रखना है। और 1919 में सर्वप्रथम रॉयल एक्ट का विरोध हुआ था अंबाला में। और 1843 में अंबाला छावनी की स्थापना की गई थी। नथुराम गोडसे को फांसी भी अंबाला जेल में दी गई थी, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए कितने प्रतिशत की छूट का ऐलान किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए 10%। यानी जो भी अनुसूचित जाति या एससी कैटेगरी के लोग नए उद्योग धंधे शुरू करना चाहते हैं तो हरियाणा सरकार उन्हें 10% की छूट देगी, आपको याद रखना है। दोस्तों, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दे और साथ में बेल आइकन दबा दे, ताकि आने वाली हर वीडियो की जानकारी आपको मिलती रहे और आपकी तैयारी बेहतर तरीके से चलती रहे। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 4 है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? यह क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, हरियाणा ने एनीमिया मुक्त भारत अभियान में पहला स्थान प्राप्त किया देश में, आपको याद रखना है। चलते ना। और ये एनीमिया क्या होती है? इनकी जिसमें खून की कमी हो जाए उससे ही एनीमिया रोग होता है, तो उसे ही एनीमिया कहते हैं, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में कब तक सभी गांव में युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी, मार्च 2021 तक हरियाणा के सभी गांव में युवा क्लब स्थापित किए जाएंगे। और ये क्यों किए जाएंगे? गांव में 10 से 15 लोगों का एक क्लब बनाया जाएगा, जिसकी सहायता से गांव के विकास का ध्यान रखा जाएगा। इनके खेलों के बारे में ज़्यादा जागरूक किया जाएगा बच्चों को, या युवा वर्ग को, और सफाई के बारे में जो भी गाँव में विकास हो रहा है सफाई का या स्कूली संबंधी शिक्षा का, अध्यापक आ रहे हैं नहीं आ रहे, तो ये सभी ये काम युवा क्लब की सहायता से होंगे। तो इसकी स्थापना मार्च 2021 तक की जाएगी हर गाँव में, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 6 है, हरियाणा प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षण लर्निंग माध्यम से विद्यार्थियों को ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो हरियाणा प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षण लर्निंग माध्यम से विद्यार्थियों को ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, ये तीसरा स्थान प्राप्त किया है। और यह है क्या? ऑनलाइन शिक्षण लर्निंग माध्यम, यानी कि जैसे हम अब ऑनलाइन ही पढ़ रहे हैं यूट्यूब से, वैसे ही वेबसाइट या फिर ऐप के माध्यम से जो भी हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को पढ़ने में सहायता मिली है वो उपलब्ध करवाया है, उसे कहते हैं ऑनलाइन शिक्षण लर्निंग माध्यम। और इसकी एक लिस्ट जारी की गई है, उसी में हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया पूरे देश में। और हरियाणा ने तीसरा स्थान प्राप्त किया है, तो पहला और दूसरा किसने किया है इसके बारे में भी जान लेते हैं।
पहला स्थान प्राप्त किया तमिलनाडु ने, दूसरा स्थान प्राप्त किया मध्य प्रदेश ने और तीसरा किया है अपने हरियाणा ने। अब जिक्र तमिलनाडु को हुआ है तो तमिलनाडु के बारे में पढ़ लेते हैं। अच्छा सी राज्यों से राज्यपाल और मुख्यमंत्री के बारे में भी एक क्वेश्चन जरूर पूछती है ताकि आपका साथ में रिवीजन होता रहे। तो जिक्र हुई तमिलनाडु का, तो तमिलनाडु की राजधानी है चेन्नई, राज्यपाल है बनवारी लाल पुरोहित, मुख्यमंत्री है के पलानी स्वामी, आपको याद रखना है। और तमिलनाडु राज्य में राज्यसभा की 18 सीटें हैं और लोकसभा की 39 सीटें हैं, ये भी आपको याद रखना है। अब मध्य प्रदेश के बारे में पढ़ लेते हैं। मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल, राज्यपाल है आनंदीबेन पटेल और मुख्यमंत्री है शिवराज चौहान। वहाँ पर लोकसभा की सीटें हैं 29 और राज्यसभा की सीटें हैं 11, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के देवेंद्र सिंह ने 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में गोल्ड मेडल जीता है? तो किस जिले के देवेंद्र सिंह जिसने नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में गोल्ड मेडल जीता है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, करनाल जिले के देवेंद्र सिंह ने 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2021-20 में गोल्ड मेडल जीता, आपको याद रखना है। और ये करनाल के कहाँ से बिलोंग करते हैं? तो देवेंद्र सिंह करनाल के अरायपुरा गांव के से बिलोंग करते हैं, आपको याद रखना है। और ये जो भी कप कराया गया था ये महर्षि पंतजलि योग संस्थान पलवल और योगासन एंड स्पोर्ट्स एसोसिएशन की ओर से 26 दिसंबर को पलवल में आयोजित किया गया था, आपको ये भी याद रखना है। और दोस्तों हम आपके लिए एक स्पेशल ग्राम सचिव और स्टाफ नर्स और MPSW के लिए मॉक टेस्ट ला रहे हैं, आप उसे भी जरूर देखिए। आपके लिए एक बिल्कुल नए पैटर्न पर आधारित एक नया मॉक टेस्ट ला रहे हैं, आप उसको भी जरूर देखना। उसका लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, मॉक टेस्ट का लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 8 है, हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर का पहला आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, विनय प्रताप को नए नगर निगम मानेसर का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया है। नियुक्त आयुक्त कह दो या कमिश्नर नियुक्त किया गया है, आपको याद रखना विनय प्रताप को। और ये राजेश बिंदल कौन है तो इनके बारे में पढ़ लेते हैं। ये जम्मू एंड कश्मीर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस नियुक्त किए गए हैं और ये हरियाणा से बिलोंग करते हैं। अशोक कुमार ये पानीपत के हैं, इन्हें उत्तराखंड का DGP नियुक्त किया गया है, आपको ये भी याद रखना है। और ये जो विजय सिंह यादव है ये त्रिपुरा का DGP नियुक्त किया गया, इन्हें ये भी आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अब मानेसर का जिक्र हुआ तो नया नगर निगम बना है तो इसके बारे में कुछ जानकारी ले लेते हैं। ये हरियाणा का 11वां नगर निगम है और इसमें 29 गाँव को शामिल किया गया है और उसका क्षेत्रफल है 124.32 वर्ग किलोमीटर, आपको याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों अब हो गया है रिवीजन टाइम, हम फटाफट से जो भी क्वेश्चन पढ़े हैं उनका रिवीजन कर लेते हैं ताकि आपको ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी हो सके। किस योजना के तहत शहर के जानी मानी कॉलोनियों में हरियाणा के गरीब लोगों को मात्र 2500 रुपये से लेकर 3000 रुपये किराए पर मकान मिलेंगे? तो मिलेंगे PM आवास योजना के तहत, इसे नरेंद्र मोदी ने शुरू किया था 25 जून 2015 को, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, किस जिले के कैंसर रोगियों के लिए 65 लाख की लागत से छावनी कैंसर ट्रस्टी सेंटर बनाया जाएगा जिसकी शुरुआत नए साल 2021 में की जाएगी? तो अम्बाला जिले में मनाया जाएगा, आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 3 है, मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर ने अनुसूचित जाति के लोगों को नए उद्योग धंधे शुरू करने के लिए कितनी % छूट देने का ऐलान किया है? तो दिया 10% छूट देने का ऐलान। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एनीमिया मुक्त भारत अभियान में हरियाणा ने देश भर में कौन सा स्थान प्राप्त किया? तो हरियाणा ने पहला स्थान प्राप्त किया एनीमिया मुक्त भारत अभियान में। क्वेश्चन नंबर 5 है, हरियाणा में कब तक सभी गाँव में युवा क्लब स्थापित करने का लक्ष्य रखा है? तो है मार्च 2021 में इसे पूरा कर लिया जाएगा इस लक्ष्य तक। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, हरियाणा प्रदेश ने ऑनलाइन शिक्षण लर्निंग माध्यम से विद्यार्थियों को ज़्यादा कंटेंट उपलब्ध करवाने के लिए देश में कौन सा स्थान प्राप्त किया है? तो है तीसरा स्थान प्राप्त किया, पहला तमिलनाडु ने और दूसरा मध्य प्रदेश ने, आपको ये भी याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 7 है, हरियाणा के किस जिले के देवेंद्र सिंह ने 36वीं नेशनल योगा स्पोर्ट्स कप 2020-21 में गोल्ड मेडल जीता है? तो जीता करनाल जिले के रायपुरा गाँव के देवेंद्र सिंह ने, आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हरियाणा के नए नगर निगम मानेसर का पहला आयुक्त किसे नियुक्त किया गया है? तो विनय प्रताप को नए नगर निगम मानेसर का पहला आयुक्त नियुक्त किया गया, आपको याद रखना है। और दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, पिछली वीडियो मैंने आपसे क्वेश्चन पूछा था, लास्ट वीडियो क्वेश्चन है ये, हरियाणा सरकार ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए किस योजना की शुरुआत की है? तो राइट आंसर होगा हरियाणा जमा धन प्रतिभूति योजना की शुरुआत की है हरियाणा ने विद्यार्थियों को ऋण देने के लिए और यह 7.5% दर पर यह ऋण दिया जाएगा, आपको याद रखना है। और आज का क्वेश्चन है क्वेश्चन 4 यू, देखते हैं आपकी तैयारी किस लेवल पर पहुंच चुकी है।
हरियाणा के किस जिले में चिकित्सा अनुसंधान केंद्र स्थापित होगा? अगर आपको इसका आंसर पता हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करना, और उसके तो डिटेल से लिखना, ऐसे लिखने से आपको क्वेश्चन लंबे समय तक याद रहता है। और दोस्तों अगर आपको किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन पाना तो मॉक टेस्ट देना बहुत जरूरी, तो टेस्ट देकर जरूर देखें। टेस्ट का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और थैंक यू सो मच आपका वीडियो देखने के लिए।